हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल। आज चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में अकाउंटिंग टर्म्स देखते थे। अकाउंटिंग टर्म्स में आज हमें देखना है ट्रेडिंग कंसर्न एंड नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। ट्रेडिंग कंसर्न एंड नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। तो ट्रेडिंग कंसर्न क्या होता है? पहला नंबर 1 देखते हैं ट्रेडिंग कंसर्न। ट्रेडिंग कंसर्न का मेन एम रहता है टू अर्न प्रॉफिट मोर एंड मोर। ट्रेडिंग कंसर्न का ऑब्जेक्ट क्या रहता है, एम क्या रहता है? ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना, वो उसका एम रहता है। इसीलिए ट्रेडिंग कंसर्न जो इस्टेब्लिश हो जाते हैं, उसी का ऑब्जेक्ट, उसी का एम रहता है टू अर्निंग प्रॉफिट बाय सेलिंग गुड्स ज़्यादा से ज़्यादा सेल करके बिजनेस में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना, ये एम, ये ऑब्जेक्ट ट्रेडिंग कंसर्न का होता है। तो ये बिजनेस को क्या कहते हैं? ये बिजनेस को कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन या प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ये बिजनेस का ट्रेडिंग कंसर्न, दूसरा कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन एंड तीसरा प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, ये 3 नाम है। तो ये बिजनेस में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाया जाता है, गुड्स का ज़्यादा से ज़्यादा सेल किया जाता है। ट्रेडिंग एक्टिविटी, ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरर से गुड्स परचेस किए जाते हैं, मैन्युफैक्चरर से गुड्स परचेस किए जाते हैं, होलसेलर से गुड्स परचेस किए जाते हैं और कस्टमर को सेल किया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा सेल करके बिजनेस का प्रॉफिट जो है ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ करना, ज़्यादा प्रॉफिट कमाना, ये ट्रेडिंग कंसर्न बिजनेस का क्या रहता है? ऑब्जेक्ट रहता है, एम रहता है। तो देखो, अ बिजनेस कंसर्न इस्टेब्लिश्ड विथ एन ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट बाय सेलिंग गुड्स इज नोन एज ट्रेडिंग कंसर्न। ट्रेडिंग कंसर्न क्या है? इसका डेफिनेशन क्या दिया है? अ बिजनेस कंसर्न इस्टेब्लिश्ड विथ एन ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। इनका इस्टेब्लिशमेंट किस लिए होता है? ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। कैसा ऑब्जेक्ट अर्निंग प्रॉफिट कैसा करना है? बाय सेलिंग गुड्स ज़्यादा से ज़्यादा सेल करके अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है। ये बिजनेस को हम बोलते हैं ट्रेडिंग कंसर्न। अ बिजनेस कंसर्न इस्टेब्लिश्ड विथ एन ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट बाय सेलिंग गुड्स इज नोन एज ट्रेडिंग कंसर्न। ये ट्रेडिंग कंसर्न होते हैं, इसका एम प्रॉफिट कमाना है। ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस में गुड्स सेल करके प्रॉफिट कमाते हैं। प्रॉफिट कमाना इसका एम है, इसका ऑब्जेक्ट है। ये ट्रेडिंग कंसर्न बिजनेस का दूसरा नाम क्या है? कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं। ट्रेडिंग कंसर्न बिजनेस को कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन ही बोलते हैं, या प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन या प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस भी बोलते हैं। ये हो गया पहला। इसके बाद दूसरा देखना है नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। नाम से हमें समझता है नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, ये कंसर्न कैसे है, ये ऑर्गेनाइजेशन कैसे है? नॉट फॉर प्रॉफिट, प्रॉफिट के लिए नहीं है। ये कंसर्न प्रॉफिट के लिए है क्या? नहीं। इसका इस्टेब्लिशमेंट जो होता है ये प्रॉफिट मेकिंग के लिए नहीं होता, तो उनके सोसाइटी मेंबर को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए ये नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न इस्टेब्लिश होता है। नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न इस्टेब्लिश करने का मेन एम, ऑब्जेक्ट क्या है? रेंडरिंग सर्विसेज टू द सोसाइटीज मेंबर को ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस प्रोवाइड करना, ये नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का एम होता है। इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन नॉट इस्टेब्लिश्ड फॉर मेकिंग प्रॉफिट। ये ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट के लिए इस्टेब्लिश नहीं होते हैं। इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन नॉट इस्टेब्लिश्ड फॉर मेकिंग प्रॉफिट। प्रॉफिट के लिए ये बिजनेस, ये कंसर्न, ये ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश नहीं होते। बट फॉर रेंडरिंग, किस लिए इस्टेब्लिश होते हैं? फॉर रेंडरिंग सर्विसेज देने के लिए। किसको सर्विसेज देते हैं?
उनके सोसाइटी मेंबर को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए ये बिजनेस इस्टेब्लिश होते हैं। एन ऑर्गेनाइजेशन में बी फॉर्म्ड फॉर प्रोमोटिंग a useful object like art, science, sports, culture, charity, profession, etc. ये ऑर्गेनाइजेशन किसी लिए फॉर्म होते हैं? प्रोमोटिंग यूजफुल ऑब्जेक्ट प्रोमोट करने के लिए ये बिजनेस इस्टेब्लिश होते हैं, लाइक जैसे आर्ट्स, साइंस, स्पोर्ट्स, कल्चर, चैरिटी, प्रोफेशन, etc. स्कूल्स है, हॉस्पिटल है, स्पोर्ट क्लब है, इसीलिए ये बिजनेस क्या होते हैं? फॉर्म होते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, दोनों भी बिजनेस है। ट्रेडिंग कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन है, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन है। ट्रेडिंग कंसर्न का एम है ज़्यादा से ज़्यादा सेल करके बिजनेस का अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज करना, ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस में प्रॉफिट कमाना। और नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का एम क्या है? ये प्रॉफिट के लिए इस्टेब्लिश नहीं होते हैं, तो ये सिर्फ सोसाइटी मेंबर को ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस प्रोवाइड करने के लिए इस्टेब्लिश होते हैं, ये प्रोमोट होते हैं। ये कौन से होते हैं? स्कूल होता है, हॉस्पिटल होता है, स्पोर्ट होता है, चैरिटी होता है, ये सब क्या है? इसके एग्जाम्पल है। इसके बाद हमें देखना है गुडविल। क्या है गुडविल? गुडविल बिजनेस की इमेज है। गुडविल बिजनेस की इमेज है। गुडविल बिजनेस का रेपुटेशन है। गुडविल बिजनेस का डेवलपमेंट है। जो डेवलपमेंट का मेजरमेंट किया जाता है मनी में, बिजनेस के डेवलपमेंट का मनी में जो मेजरमेंट किया जाता है, यह हमारी गुडविल होती है। गुडविल इज द रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। गुडविल क्या है? गुडविल बिजनेस का रेपुटेशन है। गुडविल बिजनेस का रेपुटेशन है जो एक्सप्रेस किया जाता है, मनी के टर्म में एक्सप्रेस किया जाता है, ये गुडविल है। गुडविल में बी डिस्क्राइब्ड एट द एग्रीगेट ऑफ दोज इनटेंजिबल एट्रीब्यूट्स ऑफ अ बिजनेस विच कंट्रीब्यूट्स टू इट्स सुपीरियर अर्निंग कैपेसिटी ओवर अ नॉर्मल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। बिजनेस में ओनर ने जो पैसा लगाया है, इससे जो नॉर्मल रिटर्न की एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है, उससे ज़्यादा अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है। अर्निंग कैपेसिटी नॉर्मल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा बढ़ती है। हमने जो पैसा बिजनेस में लगाया है, उससे हमें कितना पैसा मिलना चाहिए, वो एक्सपेक्टेड कितना है, उससे ज़्यादा हमारी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? गुडविल बोलते हैं। इट में अराइज फ्रॉम सच एट्रीब्यूट्स as a favorable location, the ability and skill of its employees and management, quality of its products and services, customer satisfaction, etc. ये गुडविल क्या है? इट में अराइज, ये गुडविल कैसी क्रिएट होती है? फ्रॉम सच एट्रीब्यूट्स। कौन से एट्रीब्यूट से होती है? बिजनेस का लोकेशन कैसा है? फेवरेबल लोकेशन। एबिलिटी कैसी है बिजनेस की? क्षमता कैसी है बिजनेस की? बिजनेस में जो एम्प्लॉय है उनका स्किल कैसा है? बिजनेस में जो एम्प्लॉयज़ है उनका स्किल। बिजनेस का मैनेजमेंट कैसा है? प्रोडक्ट का क्वालिटी कैसा है? सर्विस कैसी प्रोवाइड करते हैं? कस्टमर सेटिस्फैक्शन होता है क्या नहीं? इसके ऊपर ये गुडविल डिपेंड होती है। तो ये सब बिजनेस में अच्छा है। बिजनेस की एबिलिटी अच्छा है, बिजनेस में एम्प्लॉय स्किल्ड है, मैनेजमेंट अच्छा है, प्रोडक्ट का क्वालिटी अच्छा है, सर्विस प्रोवाइडिंग अच्छा है, कस्टमर का सेटिस्फैक्शन होता है, तो ऑटोमेटिक क्या होता है? गुडविल क्या होती है? गुडविल की इमेज तैयार होती है। इनडायरेक्टली गुडविल तैयार होती है। ये गुडविल हमारे बिजनेस का क्या है? रिपुटेशन है। गुडविल इज द रिपुटेशन ऑफ बिजनेस एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। गुडविल हमारे बिजनेस का रिपुटेशन है। गुडविल इज द रिपुटेशन ऑफ अ बिजनेस। ये एक्सप्रेस कैसा किया जाता है? एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। गुडविल का रेपुटेशन, बिजनेस के गुडविल का रेपुटेशन एक्सप्रेस किया जाता है इन द टर्म्स ऑफ मनी। मनी के टर्म में बिजनेस के गुडविल का रेपुटेशन
क्या किया जाता है, ये एक्सप्रेस किया जाता है। हमारी गुडविल जो है यह हमें दिखती नहीं है, नॉट टचेबल है, इनटेंजिबल है। गुडविल इज एन इनटेंजिबल। इनटेंजिबल मीन्स हमारे आँखों से गुडविल दिखती नहीं है, उसको हम टच भी नहीं कर सकते, लेकिन वो हमारी एसेट रहती है। यह हमारी गुडविल है, बिजनेस की इमेज है, बिजनेस का इनडायरेक्टली ये वैल्यू है। ये दिखता नहीं है लेकिन ये वैल्यू रहती है। ये हमारा बिजनेस का रेपुटेशन है, बिजनेस का डेवलपमेंट है। बिजनेस का डेवलपमेंट है। ये डेवलपमेंट का जो वैल्यू है इसे हम क्या बोलते हैं, गुडविल बोलते हैं। इसके बाद हमें देखना है प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है। बिजनेस में एक तो प्रॉफिट होता है, नहीं तो लॉस होता है। बिजनेस प्रॉफिट के लिए इस्टेब्लिश होते हैं, लेकिन कभी कभी बिजनेस में लॉस भी हो सकता है। प्रॉफिट के लिए बिजनेस इस्टेब्लिश होते हैं, लेकिन बिजनेस में लॉस भी हो सकता है या प्रॉफिट भी हो सकता है। तो प्रॉफिट क्या है, जो हम ट्रेडिंग करते हैं। ट्रेडिंग मीन्स क्या होता है, बाइंग सेलिंग। हम गुड्स बाइंग करते हैं, मैन्युफैक्चरर से या होलसेलर से बाइंग करते हैं और कस्टमर को सेल करते हैं। गुड्स हम कहाँ से सेल करते, कहाँ से बाई करते हैं, मैन्युफैक्चरर या होलसेलर से गुड्स बाइंग करते हैं और कस्टमर को गुड्स क्या करते हैं, सेल करते हैं। इसे हम कहते हैं ट्रेडिंग। तो ये ट्रेडिंग में प्रॉफिट होता है, कभी लॉस होता है। तो प्रॉफिट कब होता है, व्हेन द सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स का सेलिंग प्राइस इज मोर, व्हेन द सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स इज मोर देन द कॉस्ट प्राइस, इट इज अ प्रॉफिट। बिजनेस में गुड्स के दो प्राइस होते हैं, एक परचेसर प्राइस, बाइंग की प्राइस, इसे हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, और दूसरा है सेलिंग प्राइस। कस्टमर को हम जो वैल्यू को गुड्स सेल करते हैं, ये सेलिंग प्राइस है। कस्टमर को जो सेल करते हैं वही प्राइस सेलिंग प्राइस है, और मैन्युफैक्चरर या होलसेलर से जो हम गुड्स परचेस करते हैं ये हमारा कॉस्ट प्राइस रहता है। ये दोनों में जो डिफरेंस है इसे हम प्रॉफिट लॉस कहते हैं। तो प्रॉफिट कब होता है, व्हेन द सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स इज मोर, गुड्स का सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स। व्हेन द सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स इज मोर देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स, गुड्स के कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा गुड्स के सेलिंग प्राइस है, तो इसी समय हमें प्रॉफिट होता है। व्हेन द सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स इज मोर देन द कॉस्ट प्राइस, इट इज अ प्रॉफिट, तभी हमें प्रॉफिट मिलता है। हमारे बिजनेस में गुड्स का कॉस्ट वैल्यू कम है और सेल्स वैल्यू ज़्यादा है, तो उसी समय हमारे बिजनेस में प्रॉफिट होता है, इट इज़ अ प्रॉफिट। प्रॉफिट इंक्रीजेस द कैपिटल ऑफ द बिजनेस। ये प्रॉफिट क्या करता है, बिजनेस में जो ओनर का कैपिटल है ये कैपिटल इंक्रीज करता है। क्यों इंक्रीज करता है, बिजनेस में ओनर ने जो कैपिटल लगाया है किसी लिए लगाया है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। बिजनेस में प्रॉफिट होगा तो उनका कैपिटल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, कैपिटल में प्रॉफिट ऐड हो जाएगा। इसीलिए प्रॉफिट क्या करता है, प्रॉफिट इंक्रीजेस द कैपिटल ऑफ बिजनेस। इफ गुड्स आर सोल्ड, एग्जाम्पल दिया है, फॉर एग्जाम्पल इफ गुड्स आर सोल्ड फॉर ₹50,000 एंड ऑल एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द पीरियड अमाउंटेड टू ₹30,000, देन द प्रॉफिट इज ₹20,000। देखो बिजनेस में ड्यूरिंग द पीरियड गुड्स का सेल वैल्यू है 50,000 एंड ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग गुड्स परचेस्ड 30,000 है। तो ये दोनों में जो डिफरेंस आता है इसे हम क्या कहते हैं, प्रॉफिट। 20,000 इज द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। If goods are sold for ₹50,000 and all expenses during the period amounted to ₹30,000, then ये दोनों में जो डिफरेंस है इसे हम क्या कहते हैं, प्रॉफिट कहते हैं। ये हमारे बिजनेस का प्रॉफिट है। इसके बाद हमें देखना है लॉस क्या होता है। चलो, लॉस क्या होता है,
लॉस, प्रॉफिट के अपोजिट लॉस है, प्रॉफिट के अपोजिट लॉस है। व्हेन कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स इज मोर, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से तो प्रॉफिट होता है। अभी कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है तो बिजनेस में लॉस हो जाएगा। तो लॉस व्हेन द कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स इज मोर देन इट्स सेलिंग प्राइस। बिजनेस के सेलिंग प्राइस से ज़्यादा कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस से ज़्यादा कॉस्ट प्राइस है, मीन्स कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है, तो इस समय बिजनेस को लॉस होता है। व्हेन कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स इज मोर, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है, मीन्स सेलिंग प्राइस से ज़्यादा ये गुड्स का कॉस्ट प्राइस है, तो इसी समय बिजनेस में क्या होता है, लॉस होता है। व्हेन कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स इज मोर देन इट्स सेलिंग प्राइस, इट इज अ लॉस, उसी समय लॉस होता है। बिजनेस में कॉस्ट प्राइस ज़्यादा रहती है, सेलिंग प्राइस कम रहती है, उसी समय बिजनेस को लॉस होता है। लॉस डिक्रीजेज द कैपिटल ऑफ बिजनेस। प्रॉफिट बिजनेस का कैपिटल, ओनर का कैपिटल इंक्रीज करता है, तो लॉस क्या करता है, ये कैपिटल डिक्रीज करता है। तो लॉस जो है कैपिटल से बिजनेस को मिलता है, लॉस जो है कैपिटल से क्या करते हैं, लेस करते हैं, और प्रॉफिट है तो कैपिटल में ऐड करते हैं। मीन्स प्रॉफिट से कैपिटल इंक्रीज होता है और लॉस से कैपिटल क्या होता है, डिक्रीज होता है। इसके बाद एग्जाम्पल दिया है, फॉर एग्जाम्पल इफ गुड्स आर सोल्ड फॉर ₹50,000, गुड्स बिजनेस ने सोल्ड किए हैं 50,000 के, एंड ऑल एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द पीरियड अमाउंटेड टू ₹60,000, देन द लॉस विल बी ₹10,000। देखो गुड्स सोल्ड की वैल्यू कितना है, 50,000, एंड ऑल एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द पीरियड अमाउंटेड कितना है, 60,000। टोटल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग परचेसेस, टोटल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग परचेसेस मीन्स कॉस्ट प्राइस कितना है, 60,000 है, और सोल्ड वैल्यू, सेल्स वैल्यू है 50,000, 50,000 सेल्स वैल्यू कम है और कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है तो हमारे बिजनेस को लॉस होता है। लॉस कितना है बिजनेस को, 10,000। If goods are sold for ₹50,000 and all expenses during the period amounted to ₹60,000, then the loss will be ₹10,000। 10,000 बिजनेस का लॉस है। इसके बाद देखना है इनकम क्या होता है, इनकम क्या होता है बिजनेस में। इसके बाद देखना है इनकम, इनकम क्या होता है। इनकम मीन्स रिवेन्यू जो बिजनेस का इंक्रीज होता है, रिवेन्यू जो इंक्रीज होता है ये बिजनेस का इनकम है। इट इज अ रिवेन्यू अराइजिंग एज अ रिजल्ट ऑफ अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस में जो ट्रांजेक्शन होते हैं, ये ट्रांजेक्शन से बिजनेस का रिवेन्यू क्या होता है, इंक्रीज होता है, उसे हम इनकम बोलते हैं। इनकम कैसा होता है, इट इज द अमाउंट रिसीवेबल, इट इज द अमाउंट रिसीवेबल, ये अमाउंट मिलना बाकी है, रिसीवेबल है, आउटस्टैंडिंग इनकम है, अमाउंट इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड है, या रियलाइज्ड है मीन्स मिला है। इनकम किसे बोलते हैं, जो बिजनेस ट्रांजैक्शन अराइज हो गए हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन जो क्रिएट हो गए हैं, इसमें हमें कुछ अमाउंट मिलता है अमाउंट, तो रिवेन्यू से अमाउंट मिलता है, तो यह हमारा क्या होता है, इनकम होता है। कैसा अमाउंट होता है, ड्यूरिंग द ईयर जो हमने कमाया है वो हमारा इनकम होता है। क्या क्या कमाया है, मगर वो मिला हो या नहीं मिला हो। इट इज़ द अमाउंट रिसीवेबल और रियलाइज्ड फ्रॉम द सर्विसेज प्रोवाइडेड। हमारे कस्टमर को जो हमने सर्विस प्रोवाइड किए हैं, ये सर्विसेज के बदले में जो पैसा हमें ड्यूरिंग द ईयर मिलने वाला है या मिला है, उसे हम क्या बोलते हैं, इनकम बोलते हैं। तो ये कैसा होता है, अर्निंग, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, ये सब क्या है,
हमारा इनकम है। इंटरेस्ट रिसीव्ड या इंटरेस्ट रिसीवेबल, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, डिविडेंड रिसीव्ड या डिविडेंड रिसीवेबल, कमीशन रिसीव्ड या कमीशन रिसीवेबल, ऐसे टाइप के यह हमारे क्या होते हैं, इनकम होते हैं। ये इनकम मिला है क्या नहीं, कुछ मिलता है कुछ नहीं मिलता, लेकिन करंट ईयर में जो हमने अर्न किया है बिजनेस ट्रांजैक्शन के द्वारा, वो हमारा क्या होता है, इनकम होता है। इसके बाद देखना है रिवेन्यू क्या होता है। रिवेन्यू कब जनरेट होता है? बिजनेस में जब हम ट्रेडिंग करते हैं, बिजनेस में जब हम सेल करते हैं या कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उसी समय क्या होता है, रिवेन्यू जनरेट होता है। इट इज इनकम, ये इनकम है। कैसा इनकम है? दैट अ बिजनेस हैज फ्रॉम इट्स नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी, यूजुअली फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू कस्टमर। हमारे बिजनेस कस्टमर को जो गुड सेल करता है या सर्विस प्रोवाइड करता है, उसके बदले में जो हमें मिलता है वो हमारा क्या होता है, रेवेन्यू होता है। इट इज इनकम दैट अ बिजनेस हैज़ फ्रॉम इट्स नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस की नॉर्मल एक्टिविटी क्या है? बिजनेस में सेल करना। बिजनेस में सेल करना है, कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करना है, और उसके बदले में जो बिजनेस को पैसा मिलता है, इट इज़ कॉल्ड रेवेन्यू। यह हमारा रेवेन्यू होता है। यह हो गया रेवेन्यू। यहाँ हम रुकते हैं। मेरे हेलो।